तो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे डेयरी फार्मिंग और डेली रूटीन के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रोजाना की तरह हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी डेयरी फार्म से संबंधित। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा जो फीडिंग के ऊपर है कि हम सारे पशुओं को किस प्रकार फीडिंग करवाते हैं, क्या हम फीड यूज़ करते हैं, कितना हम फीड हर एक पशुओं को देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो सारे पशु हैं हमने मिल्किंग कर ली है और सारे अभी खुली हवा में, यानी कि खुली हवा जो होती है बाहर बंधे हुए हैं, जिससे कि इनको गर्मी नहीं लगे और पूरी रात इनको ठंडक महसूस होती रहे। तो यही होता है कि यदि शेड के अंदर सारे पशु बंधे रहते हैं तो शेड की जो गर्मी है काफ़ी होती है। इसीलिए शेड ऐसा बनाए कि फीडिंग के वक्त या बारिश के समय शेड के अंदर रह जाएं और बाकी टाइम वह बाहर खुले में बंधे रहें। आप पशुओं को खुला भी छोड़ सकते हैं। यदि आप जो पाइप की रेलिंग या जाली की व्यवस्था करके आप पशुओं को खुला छोड़ने में फ़ायदा यह है कि पशु को पानी नहीं पिलाना पड़ेगा, पशुओं को छांव और जो धूप है उसमें नहीं बांधना पड़ेगा बार बार। और एक और कंडीशन कि पशुओं का जो गोबर है वह भी आपको नहीं उठाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज के मेन टॉपिक को कि क्या फीड हम खिलाते हैं, कौन सा फीड हम देते हैं, किस प्रकार हम देते हैं और कितनी बजे हम देते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मिल सके सही जानकारी, जिससे कि आपको कुछ लाभ हो सके। और कहीं सारे फार्मर ऐसे हैं कि जिनको फीडिंग के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज या थोड़ी सी जानकारी कम है या डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। तो ये है हमारे फीडिंग का जो बड़ा अनाज, इसमें गेहूँ, मेथी, आप सभी प्रकार का अनाज देख सकते हैं। यह हमारे इलाके में मंडी में मिल जाता है, जिससे कि हमें कुछ अलग से मिक्स करना नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वांटिटी कम ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि सभी की बराबर मात्रा है। कुछ अनाज ज़्यादा भी हैं और कुछ अनाज कम भी हैं। तो इसी प्रकार से आप कम ज़्यादा अनाज कर आप मिक्स कर सकते हैं। गेहूँ, मेथी, मक्का, थोड़ी सी यदि हल्की सोयाबीन, और इस प्रकार से आप मिक्स करने के बाद में उसको पिसवा कर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार हम बाहर का फीड लेके आएँ और वही आपको बेनिफिट दें, वही पशुओं का मिल्किंग में सपोर्ट करें। तो आप यह फीड देख सकते हैं, पूरा फीड। इसमें हर प्रकार का अनाज है। यदि यह नहीं मिलता है आपके इलाके में तो आप इस प्रकार से अनाज थोड़ा थोड़ा हल्का अनाज, मीडियम अनाज खरीद कर उसे मिक्स करके पिसवा सकते हैं। जैसा कि दूसरा फीड तो पूरा फीड, यानी कि पूरा अनाज आपने देख ही लिया है। तो उस अनाज की हम पिसाई करवाते हैं। पिसाई के बाद में जो अनाज है इस प्रकार का दिखता है, आप देख सकते हैं। तो अनाज की इस प्रकार से पिसाई करवाते हैं जो ज़्यादा बड़ा भी ना रहे और ज़्यादा छोटा भी ना रहो। जो आटे जैसा यदि अनाज हो जाएगा तो पशुओं में काफ़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए जो अनाज है उसकी पिसाई यदि करवाते हैं तो आप आटे जैसा ना करवाएं। आप देख सकते हैं, ना कि बड़ा है ना कि जो बारीक है, मीडियम साइज़ का आप जो पिसाई है वह करवाएं। तो हम हमेशा ही जो पशु हैं उनको यही और केवल यही फीड देते हैं। जो मिल्किंग में है सारे को यही देते हैं। यदि पशु ड्राई पीरियड में है तो थोड़ा सा उन्हें मेथी जो होता है, मेथी की पिसाई करवाने के बाद हम उन्हें दे देते हैं। तो मेथी की पिसाई भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही मेथी, और जो पूरी मेथी होती हैं उसी की पिसाई करवाने के बाद हम पशुओं को देते हैं। तो जो मेथी हैं वो सारे पशुओं को नहीं देते हैं, जो ड्राई हैं उनकी हेल्थ बनाने के लिए हम देते हैं। जैसा कि हमारी यह गाय ड्राई है तो इसको मेथी देना शुरू कर दिया है। आप इसकी हेल्थ देख सकते हैं, बॉडी वेट देख सकते हैं। तो यही है कि बॉडी सही से मेंटेन हो जाएगी यदि आप पशुओं को मेथी देते हैं उनके ड्राई दिनों में, यानी कि उनके 60 दिनों की ड्राई पीरियड रहता है, 60 से 65 दिन। तो उसमें काफ़ी अच्छा वह हेल्थ बना लेगी। और अगले लैक्टेशन में जब मिल्किंग होगा तो वह कमज़ोर नहीं होगी। बच्चियाँ जो होती हैं उनको भी हम मेथी देते हैं। तो मेथी आप देख सकते हैं, मेथी का जो रिज़ल्ट है और फीड और कुछ मिनरल्स का भी रिज़ल्ट है इसके साथ में। तो इसका भी जो बॉडी है काफ़ी अच्छे से मेंटेन है। उसके बाद में जो फीड मैंने आपको बताया है यह वाला,
तो इसे हम मीडियम साइज़ पिसवा लेते हैं। उसके बाद में हम इसको भिगोते हैं पानी में, आप देख सकते हैं। तो यह जो पानी है यह सुबह तक ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, और यह इस प्रकार से हो जाएगा। थोड़ा सा पानी यह सोख लेगा, सारा फीड अच्छे से भीग जाएगा, और जो फीड है वह पशुओं को पेट दर्द वगैरह नहीं करेगा। यदि हम खड़ा फीड देते हैं, ज़्यादा बड़ा देते हैं, बिना भिगोए देते हैं, तो पशुओं का पेट दर्द करता है, काफ़ी समस्या पशुओं में उत्पन्न करता है। तो कई बार गोबर में भी जो फीड है वह निकल जाता है। इसके बाद में सारे पशुओं को हमने जो खुली पर सारे पशुओं की जो जगह है वहाँ पर हमने जो सुखला है वह डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो यह सुखला सवेरे के लिए है, अभी शाम का समय है, वीडियो बना रहे हैं उस वक्त। तो यह एक गाय का सुखला है, यह एक का है, यह एक का है। इसी प्रकार से सारे का अपना अपना जो स्थान पे सुखला हमने रख दिया है। इसके बाद में हम सवेरे जब आएंगे तो सभी गाय का अपना अपना फीड भिगोया हुआ है, इसमें मिला देंगे, मिक्स कर देंगे हाथ से। उसके बाद में सभी को एक एक कर बांध देंगे और मिल्किंग कर लेंगे। तो बात यह है कि कितना फीड हम भिगोकर उन्हें देते हैं। जैसे कि यदि गाय आपकी 10 से 12 लीटर मिल्किंग एक समय में कर रही है, उसे लगभग आप 4 केजी फीड एक समय का दे सकते हैं। यदि 12 किलो यानी कि 12 लीटर वह मिल्किंग कर रही हैं, तो लगभग 4 केजी आपको फीड एक समय का सूखा भिगोकर पानी में देना होगा, जिससे कि वह अच्छा मिल्किंग करे, कंटिन्यूस मिल्किंग करती रहें, और उसका जो बॉडी है वह भी मेंटेन रहे, दुबली पतली ना हो। कई बार होता यह है कि हम फीड कम देते हैं तो जो गाय हैं मिल्किंग तो कम करती ही हैं, पर जो कैल्शियम की कमी हो जाती है, बॉडी सूख जाती है गाय, और उसे कुछ बीमारी होने पर ही वह काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, और खड़े होने में काफ़ी दिक्कत आती है, बैठने में दिक्कत आती है। तो यह आप ना करें, कैल्शियम भी आप उनको देते रहें, जिससे कि आपकी जो गाय है उसका जो बॉडी है वह मेंटेन रहता है। तो जो रिज़ल्ट मैं आपको दिखा दूं कि हम जो कहते हैं वह करते भी हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको शेयर करते हैं जानकारी, वह हम उपयोग नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक एक गाय या नॉर्मल गाय दिखाना चाहता हूं जिनका बॉडी वेट काफ़ी अच्छे मेंटेन है, और फीड के द्वारा ही हम मेंटेन करते हैं। मिनरल्स भी देते हैं, कैल्शियम भी देते हैं, पर उतना नहीं जितना एक बड़े फार्म वाले मैनेज करते हैं कि हर गाय का अलग फीड और हर गाय को कुछ अलग मिनरल्स वगैरह। तो कंटिन्यूस हम नहीं देते हैं, कभी कभार बीच में गैप देते हैं। तो क्या हम सारे पशुओं का सही से मेंटेन कर रही हैं, आप देख लीजिए वीडियो के माध्यम से। गाय का जो बॉडी आपको दिखाई है, उसके बाद में इसका भी आप देख सकते हैं, इसका भी आप देख सकते हैं, और इस वाली गाय का आप देख सकते हैं। तो सारे पशु का जो बॉडी है काफ़ी अच्छे से मेंटेन है। ऐसा नहीं कि हम केवल आपसे शेयर करते हैं कि मेथी खिलाइए और पशु की सेहत बनाइए, या तो सारे पशु का जो बॉडी है फिट रहती हैं, सारे पशु मोटे तगड़े हैं। तो यही है हमारे पशुओं की जो हेल्थ का राज, कि हम उन्हें ड्राई पीरियड में अच्छे से मेथी खिलाते हैं, जिससे कि वह मोटे तगड़े हो जाते हैं और बाद में मिल्किंग के समय कमज़ोर नहीं होते हैं। उसके साथ साथ में हम मिनरल्स, कैल्शियम भी देते रहते हैं, जिससे कि उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और वह कमज़ोर ना हो। तो कैसा लगा आपको फीडिंग का यह वीडियो? फीडिंग हम हमेशा ही 2 समय करते हैं, सुबह लगभग 4:30 बजे और शाम को यानी कि दोपहर में 2 बजे। तो सारे पशुओं को 2 ही समय फीडिंग करते हैं, बाकी समय यह बाहर खुली हवा में बंधे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे शेड की जो डिज़ाइन है, यह हमारा शेड है। कुछ पशु शेड में हैं, कुछ बाहर खुली हवा में हैं। तो इसी प्रकार दिन भर भी यह बाहर रहते हैं। इस गाय को आप देख सकते हैं, इसने अडर बनाना चालू कर दिया है। तो देखते हैं इस बार कैसा अडर बनाती हैं। सबसे सस्ती गाय हमारी यही है, और कोई सी भी गाय हमारी सस्ती नहीं है इतनी। तो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट यह देती हैं। प्राइस के हिसाब से सही लगी हमें। आपके एरिया में क्या प्राइस है, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। कैसा लगा आपको यह फीडिंग वाला वीडियो?
कमेंट ज़रूर करिएगा। और भी अधिक जानकारी के लिए कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आपको बेहतर जानकारी दे पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।